नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं ओखला विधानसभा में। हमारे साथ आज के खास मेहमान समाज सेवक देवेंद्र बिदुड़ी जी मौके पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और इनका जो राजनीतिक जो इनका जुड़ाव है उस विषय को लेकर। देवेंद्र जी, आपका सर आपके जीवन परिचय को लेकर हम जानना चाहेंगे। आपके जीवन की जो शुरुआत हुई, आज आप जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, कुछ अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी नमस्कार सभी साथियों को। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा परिवार है वो पहले से ही दिल्ली ओक जसोला में हम रहने वाले हैं। हमारे दादाजी चौधरी हरकेश प्रधान रहे, जो कि पहले 5 गांव की प्रधानी रहती थी, तो वो प्रधान रहे यहाँ पे जी। कई साल, 25 साल तक उन्होंने प्रधानी करी हमारे। ओके सर। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे जो दादाजी थे वो अकेले थे, तो उनके पास सबसे ज़्यादा महरौली तहसील में ज़मीन थी, सबसे बड़े ज़मींदार थे वो। ओके सर। तो हमारे फादर ने उस कड़ी को आगे बढ़ाया और उन्होंने भी समाज सेवा के साथ जुड़ने के साथ साथ आगे इस तरह से लोगों की सहायता करी। फिर उसके बाद हमारा जन्म हुआ, जब हमने ये देखा कि हमारे परिवार में ये प्रथा लोगों की जन सेवा के लिए जुड़ी आस्था शुरू से रहा है और धार्मिक भावना से जुड़े हुए हमारा परिवार हमेशा रहा है। हमें जो भी धार्मिक कार्य हो, दुर्गा पूजा हो, भंडारे हो या इस तरह की जो भी धार्मिक रुचि होती है, उसमें बढ़ चढ़ के हमने आगे सहयोग दिया है और उसको सहयोग करते भी हैं साथ में। और हमारा इसी को देख देख के मैंने भी अपने जीवन को अंदर प्रेरणा ली, अपने फादर से ली, अपने दादा से ली, समाज से ली। हमारे गांव जसोला गांव था, पहले बदरपुर विधानसभा में लगता था और ओखला की कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता था। तो यहाँ जब शुरू में जो हमारे सांसद हुए थे सन 1980 में, तो सज्जन कुमार जी थे जो सबसे पहले जसोला गाँव आए थे जी। तो उस टाइम में मेरा जन्म सन 1980 का ही है, तो मेरे को पता नहीं था। फिर उन्होंने 2004 में चुनाव लड़ा। 2004 के अंदर सज्जन कुमार जी ने चुनाव लड़ा, जिसके अंदर मैंने उनका कांग्रेस का नेतृत्व किया। यहाँ से जसोला गांव से उनको मैंने बूथ लेवल पे जो भी हमारी कांग्रेस की टीम थी, सब ने मिलकर राम सिंह नेताजी के साथ जुड़कर कांग्रेस से ने चुनाव लड़ाया, जो कि 2004 में वो चुनाव जीत के लोकसभा पहुँचे। इसी में कांग्रेस से जुड़ा हमारे फादर का शुरू से रहा है। हमारे पिताजी शुरू से कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो भी कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ हमारे जो भी यहाँ प्रेम सिंह जी रहे, बेनीवाल जी रहे, जब से वो हमारे फादर जो कांग्रेस में सम्मिलित है। पुराने कांग्रेसी के रूप में हमें यहाँ जाना जाता है। जसोला गांव में अगर कोई कहता है कि पुराने कांग्रेसी कोई है, तो मेरे फादर का नाम आता है। तो इसी को लेके हम भी कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, जन समूह है, जिसके अंदर कांग्रेस ने 50 साल से भी ज़्यादा देश पे राज किया है। आज बीजेपी की सत्ता है, फिर सत्ता पलटेगी, कांग्रेस की सत्ता फिर आएगी। मैं इस चीज़ को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कांग्रेस के साथ बहुत लंबा सफ़र तय किया है। मेरे दादाजी भी हमारे दादाजी से तो यहाँ पे पूरा बाग हुआ करता था, सबसे बड़े बाग। तो जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो सब किसान कुछ ना कुछ उन्हें भेंट किया करते थे। तो मेरे दादाजी ने भी 10 किलो का पपीता उन्हें भेंट किया है, जिसके उनकी चिट्ठियाँ हमारे पास मिली है हमें। तो हमारे दादाजी का स्वर्गवास सन 1987 में हो गया था जी। तो उसके बाद हम सफदर इनकलेव चले गए थे, वहीं हमारी पढ़ाई हुई। वहाँ हिल ग्रोव पब्लिक स्कूल है, जहाँ से हमने अपनी 12वीं की कक्षा पास करी। उसके बाद मैं पूर्ण 2000 में वापस अपने गांव जसोला आ गए हम। जसोला आने के बाद मैंने सन 2002 में कांग्रेस के बदरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उसके बाद हमारे यहाँ से काउंसलर हुआ करते थे हेमचंद गोयल जी, जिन्होंने यहाँ से काउंसलर का चुनाव लड़ा सन 2002 में। तो उनको हमने यहाँ पे भारी बहुमत से जिता के भेजा और कांग्रेस की विजय हुई। 2003 के अंदर यहाँ पे चुनाव हुए लोग विधानसभा के, जिसमें राम सिंह नेताजी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े, जो कि कुछ ही छोटे अंतर से वो चुनाव हार गए रामवीर सिंह बिदुड़ी के सामने। फिर 2004 में सज्जन कुमार जी चुनाव लड़े, यहाँ से पूर्ण बहुमत से चुनाव जीते, बड़ी अच्छी वोटें मिली उन्हें। हमने जसोला से भी कांग्रेस को 2002 के बाद जसोला से पहली बार कांग्रेस राम सिंह नेताजी के चुनाव में जीत के गई। उसके बाद 2004 में भी कांग्रेस जीती। 2008 के अंदर परवेज हाशमी जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े। ओखला विधानसभा में हमारा क्षेत्र जुड़ गया।
ओखला विधानसभा में ये क्षेत्र हमारा आली गांव से लेके यहाँ तक सारा ओखला विधानसभा में नया क्षेत्र बन के लीड लिमिटेशन में हम ओखला विधानसभा में आ गए, जिसमें 2007 में हमने काउंसलर के लिए टिकट मांगा, जो कि नहीं मिला, पार्टी ने नहीं दिया, तो हमने उसका वो करा। फिर 2012 में हमारे यहाँ से कांग्रेस को टिकट पे नीतू मनीष चौधरी जी को टिकट मिला, जो कि कांग्रेस के वोटों 2 बार यहाँ से काउंसलर जीत चुके हैं। अब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ भी दूसरी पार्टी, राजनीतिक पार्टी में चले गए हैं। तो कांग्रेस का मैं शुरू से, हमारा परिवार कांग्रेस के साथ रहा है और मैं कांग्रेस के साथ समर्पित हूँ और कांग्रेस की विचारधारा के साथ ही मैंने काम करना सीखा है। और मुझे पता है कांग्रेस गरीबों के साथ का, गरीबों के लिए काम किया है कांग्रेस ने, और वो गरीबों के लिए करती रहेगी। अच्छा, ये जानना चाहता था देवेंद्र भाई, जैसे कि आने वाला मिशन 2022 एमसीडी को लेकर चुनाव आ रहे हैं, इस बार के रुझान को लेकर बात कर लेते हैं। कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, क्या मैनिफेस्टो हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेस का इस टाइम बड़ा संघर्षपूर्ण वक्त चल रहा है। बिल्कुल। तो इस वक्त के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री रही थी शीला दीक्षित जी, जिन्होंने दिल्ली को संवारा था। बिल्कुल सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस 2022 में हमारा एजेंडा रहेगा ये अनऑथराइज कॉलोनियों का, जिनको आज तक किसी ने मान्यता न दी, हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही इनको मान्यता मिली। इन 1731 कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट कर इन्हों को ये स्थापित कर दिया गया, ये कॉलोनी अब कभी नहीं टूटी जाएंगी। और ये कॉलोनी दिल्ली में इनके लिए गजट नोटिफिकेशन पास करके मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी के नेतृत्व में इनके बांटे गए। और इनको सब लोगों को आज की डेट में दिल्ली की 40 लाख से ज़्यादा जनता अनऑथराइज कॉलोनी में रहती है, जिनको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो शीला दीक्षित जी ने जो आपको ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए हैं, जो कॉलोनियाँ स्थापित करी है, ये नियमित कॉलोनी होंगी। कोई भी पार्टी अभी तक नियमित नहीं कर पाई। मैं ये चाहूँगा एमसीडी में भी कांग्रेस आए। सर, आपका जो जन सेवक आप कर रहे हैं, लोगों की जन सेवा को लेकर हम बात कर लेते हैं। क्या क्या आप सेवा अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या आपने कोरोना काल से लेके, या उसके अलावा आपकी क्या क्या भूमिका है क्षेत्र की? देखो जी, हमारे क्षेत्र में जो क्षेत्र आता, हमारा क्षेत्र में यहाँ पे जो जसोला क्षेत्र है, यहाँ पे गरीब लोग बहुत रहते हैं और हर वर्ग का लोग रहता है। यहाँ उच्च श्रेणी के लोग भी रहते हैं और मध्यम वर्ग भी रहते हैं और गरीब श्रेणी के भी रहते हैं। तो जो गरीब श्रेणी के लोग थे, जो हमारे यहाँ पे रहते थे, जिनके किराया नहीं दिया गया, उन्हें किराया माफ़ कराया गया, जो भी हम पे बना। जहाँ उनसे कहा भी महीने 2 महीने का किराया दिया, उन्हें खाने के लिए राशन की उपलब्ध कराया गया, जो भी हमारे पे बना। जैसी भी किट हमारे प्रदेश से हमें आदेश मिले, हमने प्रदेश से किट बांटी गई। जो भी मतलब गरीबों के लिए जितना काम कांग्रेस ने किया है, खाना, राशन, दवाई, जो भी छिड़काव के रूप में हो, किसी के रूप में हो, कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया है। आपके इसके अलावा और क्या भूमिका सर क्षेत्र में? जैसे इस क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्या होती है। कुछ क्षेत्र में जो लोकल लीडर होते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी अनदेखी इस क्षेत्र से बहुत रही है। जो हमारे यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि बने हैं, उन्होंने इसकी तरफ कभी जसोला की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो हमारा जसोला गांव पड़ता है, सरिता विहार वार्ड पड़ता है, जो प्रतिनिधि रहे, जिन्होंने भी काम किया, ना तो लाइट का कोई व्यवस्था कर पाए, नहीं कर पाए। ना कोई यहाँ पे रोड, आपने सीवर देखे होंगे, यहाँ की रोड की व्यवस्था बड़ी ख़राब हुई पड़ी है यहाँ पे। ये जबकि ये काम पहले हमारे जब राम सिंह नेताजी हुआ करते थे, जब परवेज हाशमी के टाइम में इस इलाके में एक भी सड़कें नहीं टूटी। 2002 में यहाँ पे पहली बार जसोला गांव में सीवर राम सिंह नेताजी के द्वारा डाले गए, जब भी कांग्रेस पार्टी के उसमें थे। यहाँ पे गंगा जल की लाइन ये आसिफ मोहम्मद खान रहे, हमारे काउंसिलर विधायक रहे, परवेज हाशमी जी भी रहे। आसिफ जी ने इतना काम कराया यहाँ पे। हमारे यहाँ पे पानी की लाइनें सारी बदलवाई गई। मतलब जो काम, ये सीवर का काम इतना सारा L&T द्वारा जो सीवराइजेशन हुआ है, वो आसिफ जी के उसमें हुआ। और ये परवेज हाशमी जी के द्वारा हमारे यहाँ पे 4 ट्रांसफार्मर लगाए गए, पानी के बोर कराए गए। जब परवेज हाशमी जी 2008 में चुनाव जीत के आए थे, तो उन्होंने हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास किया। उसके बाद से सर अब तक कोई उसके बाद तो हमें यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वो मिलता है आश्वासन। 80 जगह या 70% लोगों पे गंगा जल पानी आ रहा है। हाजी कॉलोनी आ रहा है, गफूर नगर, पर एक जसोला गाँव ऐसी है जो गंगा जल पानी से वंचित है। ये इसका कारण कुछ नहीं है, राजनीतिक मतभेद है। लोग एक दूसरे के मतभेद के कारण हमें ये गंगा जल नहीं मिल रहा। इसमें जनता के साथ धोखा किया जा रहा है बुरी तरीके। अच्छा, जान लेते हैं देवेंद्र भाई, अगर आपको पार्टी से एमसीडी चुनाव में मौका देती है, तो क्या आप इस चुनाव की दौड़ में हैं? आप
बिल्कुल जी, कांग्रेस पार्टी हमें अपनी सेवा का मौका देंगे, हम बिल्कुल उन्हें सेवा करेंगे। हमें जन की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है, कांग्रेस पार्टी के कदमों पे चलना है। जो कांग्रेस पार्टी का नियम है कि गरीब की सेवा करो, जनता की सेवा करो, उस भलाई को काम में आगे बढ़ाने के लिए हम कांग्रेस पार्टी हमें जो दायित्व देगी हम उसे। मैं भी अभी कांग्रेस का यहाँ से वार्ड अध्यक्ष हूँ। ओके सर। अपने सरिता विहार वार्ड से मैं कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष हूँ। और जो भी मेरे को पार्टी की तरफ से जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं एडवोकेट जी दिनेश कुमार एडवोकेट जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं। हमारे तरुण त्यागी जी ऐसे अध्यक्ष जो हमारे यहाँ पे जो भी हमारी टीम कांग्रेस की लगी हुई है सारी। हम सरिता विहार वार्ड में जितने भी लोग हैं, शारिक जी हैं, अहमद साहब है, हमारी बहुत हम 20-25 लोग हैं जो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं। हमने जो पार्टी जिसके लिए निर्णय करेगी हम उसके साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं हमेशा, हर चीज़ से, मन धन तन से, सबसे। और कुछ कहना चाहेंगे सर लास्ट में अपनी जनता को एक छोटा सा मैं तो ये कह रहा हूँ, पार्टी एमसीडी चुनाव आने वाले हैं जनता के बीच में, और जनता निर्णय करने वाली है कि हमें इस इलेक्शन में किसको जिताना है। तो जनता से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ऐसे प्रतिनिधि को, ऐसे लोग, ऐसे आदमी को जिताएं, पार्टी के, कांग्रेस पार्टी को जिताएं, जो कि आपके लोग, जिसने कांग्रेस ने जो सेवा आपको पहले देते आए वो आज भी सेवा करते रहे। जो कि कांग्रेस पार्टी जब से इस एमसीडी में नहीं है, जब से आप एमसीडी का हाल देख रहे हो, पहले लोगों के काम तो हुआ करते थे, अब तो काम भी नहीं होते। और आजकल एमसीडी में कोई इससे भ्रष्ट, गवर्नमेंट एमसीडी से भ्रष्ट कोई डिपार्टमेंट नहीं बताया जाता। जी बिल्कुल, मैं नहीं कहता, पर एमसीडी के द्वारा कोई कार्य भी नहीं किया गया इस क्षेत्र में। ऐसा कुछ लगता है कि जैसे यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई काउंसलर है ही नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो नेताओं द्वारा अनदेखी की जा रही है, उसे अनदेखी को छोड़ा जाए, जनता की भलाई के लिए काम किया जाए, और जनता भी जो जनता की भलाई करे उसके लिए वोट करे, सपोर्ट करे, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। ये हमारी सीधी बात देवेंद्र बिदुड़ी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।